हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टॉक विद वैशाली। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, किस टाइप से कैलकुलेशन की जाएगी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, आज वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करते हैं। सो देखिए, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी कैलकुलेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डाटा। इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डाटा में करेंगे सबसे पहले, देन कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द केसेस ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डाटा में किस टाइप से कैलकुलेशन की जाती है, इसमें कौन कौन से मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है। सो फर्स्ट पार्ट ए, इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट मेथड जो है एक्चुअल मीन मेथड। जब एक्चुअल मीन मेथड से हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब कोवेरियंस वाली वीडियो में आपको बताया था, कोवेरियंस का जो टॉपिक कराया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या मेथड निकलेगा जब हम आर की कैलकुलेशन करेंगे। सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, डिवाइड बाय रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर। तो ये सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर। अब एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई का मतलब होता है डेविएशंस जो मीन से ली जाती हैं। मीन्स एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार, तो ये हो जाएगा डी वाई। सिग्मा एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, एंड सिग्मा वाई स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वेयर। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स की सीरीज दी गई है एंड वाई की सीरीज दी गई है। तो एक्स में देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वाई की सीरीज में 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 18। तो इनको जब पुट करेंगे तो ठीक है, एक्स और वाई, एक्स की सीरीज को इस साइड लिख लेंगे एंड वाई की सीरीज को इस साइड लिख लेंगे। तो देखिए एक्स की सीरीज में थी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड वाई की सीरीज में थी 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 18। पहले एक्स की सीरीज को सोल्व करते हैं। देखिए, जो हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू, ठीक है, और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है उसका मतलब है जो एक्स सीरीज दी गई है उसकी सभी डाटाज को प्लस कर देंगे। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड +8, वैल्यू निकल के आएगी 35। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डाटा, जितने डाटा दिए गए हैं। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 35 डिवाइड बाय 7 मीन्स सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन क्या निकल जाएगा, एक्स बार। 7 5 ज़ा 35। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स बार की वैल्यू है वो 5 आ गई, ठीक है। सेम वैसे ही वाई की सीरीज में हम वाई बार निकाल लेते हैं, इसमें भी सिग्मा वाई निकालेंगे पहले। इट मीन्स इन सभी डाटाज को प्लस करेंगे। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 14 + 18 क्या आ गई वैल्यू, 70। और नंबर ऑफ डाटाज इसमें भी 10 है, ओ सॉरी 7 है, तो डिवाइड कर देंगे 7 से। डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 5 एंड वाई बार की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए हमें करना है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार है 5, ठीक है, और एक्स की सीरीज में वैल्यू दी गई है, इनमें से माइनस करते जाएंगे। 2 - 5 = -3। इसी तरीके से -2 -1, हर एक डाटा में से 5 को माइनस करते जाएंगे। 5 - 5 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये जो डाटा दिए गए हैं इनको सोल्व कर लेंगे।
+3 +2 एंड +1 6 एंड -3 -2 -1 इज -6। तो +6 -6 वैल्यू क्या बच गई 0। सिग्मा एक्स यहाँ पर आ गया 0। सेम वैसे ही y की सीरीज में हमारा y बार निकला था 10, y माइनस वाई बार करेंगे, ठीक है। 4 - 10 इज इक्वल टू -6, 7 - 10 इज इक्वल टू -3, सेम ऐसे ही -2 1, 10 - 10 0, 14 - 10 4 एंड 18 - 10 इज 8। अब इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे। 8 + 4 + 12, 6 + 3 + 2 + 1 -12, -12 और +12 वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, ठीक है। अब एक्स हमें क्या चाहिए फॉर्मूला में, सिग्मा एक्स स्क्वेयर। सिग्मा एक्स स्क्वेयर यानी कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है इसका स्क्वेयर कर देंगे। इन सभी डाटास का 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, इसी तरीके से सबको करके और इनका प्लस कर देंगे। इनका प्लस कितना आया 28। सेम ऐसे ही इस सीरीज़ में भी जो y की वैल्यू निकल के आई है उसको y स्क्वेयर कर देंगे उनका। 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को स्क्वेयर करने के बाद वैल्यू क्या निकल के आई सिग्मा वाई स्क्वेयर की 130, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वेयर आ गया और सिग्मा वाई स्क्वेयर आ गया। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई निकालेंगे अब हम, जिसमें क्या करेंगे दिस वन एंड दिस वन, एक्स एंड वाई, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 1 0 0 1 0 0, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये सिग्मा जब इनको प्लस कर देंगे तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 58। अब देखिए सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वेयर की है एंड सिग्मा वाई स्क्वेयर की है। इसको फॉर्मूला में पुट कीजिए, सिग्मा एक्स वाई रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर 28 एंड सिग्मा वाई स्क्वेयर इज 130। अब इनको सोल्व करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 3640, ठीक है। इसके रूट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 60.33, इसको डिवाइड कर देंगे 58 से तो वैल्यू निकल के आती है +0.96। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन में डिग्रीज की वैल्यूज़ बताई थी कि कितनी डिग्री तक कौन सी वैल्यू लाई करती है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये जो वैल्यू निकल के आई है ये कौन सी डिग्री में लाई करती है। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। एक्स सीरीज दे रखी है और वाई सीरीज दे रखी है। नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स n, एक्स सीरीज की 15, वाई सीरीज की 15। अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार 25, वाई बार 18। स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स सिग्मा एक्स स्क्वेयर 136, सिग्मा वाई स्क्वेयर 138, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो। डेविएशन मीन्स एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू जो निकल के आई है उसका स्क्वेयर, तो यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वेयर और सिग्मा वाई स्क्वेयर। समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। रिस्पेक्टिव मीन्स एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। डेविएशन, ठीक है, ये निकल गए। अब उसका समीशन, तो ये क्या आ गया सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 122। ये इक्वेशन आई आपको समझ में। समीशन लगा दिया हमने ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। डेविएशन मीन्स एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 122। तो अब देखिए इसमें हमें सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 122 दी है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू थी 136 और सिग्मा वाई स्क्वेयर की वैल्यू थी 138। देखिए यहाँ पर थी सिग्मा एक्स स्क्वेयर और सिग्मा वाई स्क्वेयर। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा वाई स्क्वेयर। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 122,
सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 136, सिग्मा वाई स्क्वेयर की वैल्यू 138। ठीक है, अब जब 136 और 138 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18768। ठीक है, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 136.996। अब इसको जब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, एन की वैल्यू है एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये वैल्यूज़ आ रही हैं। जब 122 को 136.996 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 0.89 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि एन की वैल्यू भी दे रखी है, एक्स बार भी है, वाई बार भी है, तो इन वैल्यूज़ का कहीं यूज़ क्यों नहीं हुआ। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो हम बाकी की वैल्यूज़ की हेल्प से वो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर सभी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं तो हम सिंपली फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, एन निकालना है इस क्वेश्चन में हमें, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.5, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वाई सीरीज़ का 8, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स सीरीज़ दे रखा है 90। इट मीन्स ये दे रखा है आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन है ये फ्रॉम मीन ऑफ एक्स सीरीज़, इट मीन्स स्क्वायर है डेविएशन का, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 90। सबमिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, तो सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या दे दी वैल्यू, सिग्मा एक्स वाई है 120। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू है, ठीक है, और आर की वैल्यू है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है, इज इक्वल टू रूट सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, यहाँ का रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या इक्वेशन बन जाएगी, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64n। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं हम। आर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी 120, सिग्मा एक्स स्क्वायर की दी गई थी 90, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 64n। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 120 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी 90 इंटू 64n। ठीक है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 120 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 14,400। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू में 5760 n इज इक्वल टू 14,400। अब 0.25 और 5760 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1440 इंटू n इज इक्वल टू 14,400। अब जब इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 14
400 डिवाइड बाय 1440, 0 से 0 कट हो जाएगा, 144 से 144 एंड 0 की 0, तो यानी कि क्या आंसर निकल जाएगा आपका 10। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमने एक्स बार वाई बार एन का यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी। इस क्वेश्चन में हमें सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई, पर अदर वैल्यूज़ दी गई थी जिसकी हेल्प से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं और उसके बेस पे हम किस टाइप से दूसरी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। आज की वीडियो अगर आज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।